दोस्तों मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा और शुरू करेंगे आज की क्लासों को। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को के रूप में जाना जाता है। तो डायनामिक डेटा एक्सचेंज, डॉजी डेटा एक्सचेंज, डोगमेटिक डेटा एक्सचेंज या फिर डायनामिक डिस्क एक्सचेंज। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज होगा, डॉजी डेटा एक्सचेंज होगा, डोगमेटिक डेटा एक्सचेंज होगा या फिर डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड पी साउथविक ने, आइजैक सिंगर ने, मुरासाकी सिकुबू ने या फिर हनाओका सोसू ने। तो क्या हो जाएगा? तो सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, हानाओका सोसू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इस दूसरे प्रश्न का, ठीक है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, हानाओका सोसू हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा है, फेफड़ा है, गला है या फिर यकृत है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दा, फेफड़ा, गला या फिर यकृत। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेफड़ा। मेंडल को के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा? तो मेंडल को किस रूप में जानते हैं? शारीरिक क्रिया शास्त्र के जनक के रूप में, भूगर्भ शास्त्र के रूप में, जेनेटिक के जनक के रूप में या फिर जीव शास्त्र के जनक के रूप में। तो मेंडल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जेनेटिक्स के जनक माने जाते हैं, आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने आपको पता है मटर के दाने पर, ठीक है, प्रयोग किया था मेंडल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने की वाली कोशिकाओं का बैग या फिर आत्महत्या करने वाली थैली माना जाता है? लाइसोसोम होगा, लाइकोसोम होगा, नाभिक होगा, क्रोमोसोम होगा। तो आत्महत्या की थैली अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए, लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? जीनोस्फीयर, जोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर। तो वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? आंसर कर दोगे स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ठीक है, कितना? तो 18 से लेकर के 50 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है और इसी में आपको ओजोन परत भी देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए किसका? नायलॉन 66 का, टेरिलीन का, लेक्सन का या फिर कैवलर का। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन से तंतुओं का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, कैवलर का। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इंडिया गेट का डिजाइन ने तैयार किया, किसने तैयार किया है? तो क्या हो जाएगा? फ्रैंक लॉयड राइट ने, सर एडविन लुटियंस ने, फ्रैंक गहरी ने या फिर हादिह ने। बताएंगे क्या हो जाएगा? इंडिया गेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसने? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस ने। ठीक है, इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पर है? जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंडिया गेट कहाँ पर है? जरा ये मुझे सब लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली है, गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है। क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन है जो फारसी, अरबी, तुर्की के साथ साथ संस्कृत और हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान है? तो बताइएगा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन है जो उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, ठीक है, इन सब का जो है विद्वान है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो फारसी, अरबी, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तुर्की, फिर संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, सभी का जानकार कौन है? अकबर है, बीरबल है, रसखान है या फिर अब्दुल रहीम खान खाना है? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन है जो इतनी सारी भाषाओं का? तो आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना है। ठीक है, कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस अगर हम लोग बात करें सम्मान में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? अब पहले भारतीय अभिनेता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे सम्मान से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शिवाजी गणेशन है, दिलीप कुमार है, राजेश खन्ना है, रजनीकांत है। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएंगे, शिवाजी गणेशन हो जाएंगे। ठीक है, कौन? तो शिवाजी गणेशन हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मीजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर क्या है? हृदय है, मस्तिष्क है, आमाशय, फेफड़ा है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो मीजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है और इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र जो है तो वो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो डी आंसर करेंगे, फेफड़ा हो जाएगा। मैग्नेटाइट अगर हम लोग बात करेंगे तो अयस्क किसका? बेरिलियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, कॉपर का। मैग्नेटाइट अगर हम लोग बात करें, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो मैग्नेटाइट जो है तो ये किसका अयस्क है? बताइएगा क्या जाएगा? मैग्नेटाइट अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका है? तो बेरिलियम का है, क्रोमियम का है, मैग्नीज का है, कॉपर का है। क्या जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मैग्नीज का। ठीक है, किसका? मैग्नीज का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? 15 जून को, 21 जून को, 1 जून को, 28 जून को। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 21 जून को। 21 जून को याद रखेंगे हम लोग संगीत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 21 जून को हम लोग संगीत दिवस भी मनाते हैं। और 21 जून को याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर। ठीक है, कौन सी? तो कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। ठीक है, कब पड़ता है? तो 21 जून को। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में था? द ट्रिब्यून होगा, अमृत बाजार पत्रिका होगा, केसरी होगा, या फिर हिंदू हो जाएगा? तो अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इनकी 2 पत्रिकाएं हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं। एक है केसरी और दूसरी है मराठा। ठीक है, अगर हम लोग मराठा, ठीक है, केसरी है और दूसरी क्या है? दूसरी है मराठा। मराठा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सी? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और अगर हम लोग केसरी की बात करेंगे तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो यह क्या हो जाएगा? तो ये दोनों पत्रिकाएं किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा? तो आकार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, पहला स्थान है। ठीक है, आकार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहस्पति का कौन सा? पहला स्थान। भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो अगर हम लोग बात करें तो ये भारत है। और भारत के इस समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? क्या आंसर हो जाएगा? बाबर है, वास्को डी गामा, गैलीलियो है, या फिर फेरेंडोज है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे वास्को डी गामा ने। ठीक है, कब? 1498 में। ठीक है, कब? 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा जो है तो ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? तो देखो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाते हैं। और किस दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या आंसर कर दोगे? तो आप कहोगे देश नायक दिवस और पराक्रम दिवस, दोनों दिवस जो है मनाते हैं। ठीक है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस और देश नायक दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। और इनका जन्म कब हो रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। 1897 में, 1897 में इनका जन्म हो रहा है सुभाष चंद्र बोस का। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे। कौन ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो कौन ऐसा है जिसको जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनका जन्मदिवस कब है? तो इनका जन्मदिवस 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को अगर हम लोग बात करेंगे तो खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, किसके रूप में? तो खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? उष्मा है, कोणीय गति है, कार्य है, या फिर समय है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे कौन सी एक सदिश राशि है? उष्मा है, कोणीय गति है, कार्य है, समय है? क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, कोणीय गति है। ठीक है, ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो उड़ीसा में हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो गजपति साम्राज्य। ठीक है, कौन सा? तो गजपति साम्राज्य है। और गजपति साम्राज्य की जो स्थापना है तो ये किस वर्ष हो रही है? तो ये आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या ए कर दोगे 1435 में। ठीक है, कब? तो 1435 में। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? आपसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली है, जेम्स गॉलिंग है, विंटन सर्फ है, या फिर एवी सिवा या दुराई है?
क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहा है ईमेल का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो देखो ईमेल जो है, तो ईमेल की हम लोग बात करेंगे तो भारतीय मूल के हैं। कौन है, तो शिवा अय्यादुराई है और इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो शिवा अय्यादुराई जो है, तो इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड, नाइट्रेट्स है। क्या हो जाएगा, तो किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो किसका जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 103वां प्रश्न है आपके सामने और क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे अमोनिया का। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अमोनिया का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी मानव पूंजी नहीं है, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, देखभाल या फिर भूमि। इनमें से कौन सी मानव पूंजी नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी मानव पूंजी नहीं, तो शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, देखभाल ये सब है। भूमि जो है तो ये मानव पूंजी नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, भूमि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो सबसे पहले तो एक तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये तलवार नृत्य ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे कुमायूनी जनजाति। ठीक है, कौन सी कुमायूनी जनजाति जो है तो ये तलवार नृत्य करती है और इसके द्वारा जो है ये अपनी युद्ध कला परंपरा को प्रदर्शित करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है कौन। गेर है, कच्ची, कोड़ी है, छोलिया या फिर चरी है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, छोलिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छोलिया आंसर कर दोगे। ठीक है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइएगा। तो 1984 आपसे ये वर्ष पूछा जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हो रहा और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, मिथाइल आइसोक्लोरेट होगा, मिथाइल फॉस्फेट होगा, मिथाइल आइसोप्रोपेट होगा। क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग मिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग मिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा 1984 में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो 1984 में ही बछेंद्री पाल। ठीक है, क्या हो रहा है, तो बछेंद्री पाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहली भारतीय महिला बन रही हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बछेंद्री पाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बछेंद्री पाल जो है तो ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या हो जाएंगी, पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। याद रखिएगा 1984, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिरका बनाने के लिए उपयोग करते हैं टार्टरिक का, मौलिक का, ऑक्सैलिक का, एसिटिक का। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो सिरका की हम लोग बात करेंगे तो सिरके को बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, एसिटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, टार्टरिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो टार्टरिक कहाँ पर, तो ये आपको इमली में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, टार्टरिक की अगर हम लोग बात करेंगे इमली में। जरा मुझे बताइएगा मौलिक और ऑक्सैलिक ये दोनों अम्ल कहाँ कहाँ मिलेंगे, बताइएगा। मौलिक अम्ल किस में मिलता है और ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पर मिलता है, ये जरा दोनों आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था, गुरु रामदास है, महाराजा प्रताप सिंह है, रविन्द्रनाथ है या फिर ब्रिटिश सरकार है। क्या हो जाएगा, शांति निकेतन की हम लोग बात करेंगे तो शांति निकेतन का निर्माण किसने किया, गुरु रामदास है, महाराजा प्रताप सिंह है, रविंद्रनाथ है या फिर ब्रिटिश सरकार है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर रविन्द्रनाथ कर दोगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये शांति निकेतन के संस्थापक है। और शांति निकेतन जो है ना, तो ये ध्यान रखिएगा भारत में 41वां विश्व विरासत स्थल चुना। ठीक है, क्या किया गया, तो 41वां विश्व विरासत स्थल चुना गया किसको, शांति निकेतन को। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, 41वां विश्व विरासत स्थल किसको, शांति निकेतन को चुना गया, तो ये याद रखिएगा। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, पाली में, हिब्रू में। तो क्या हो जाएगा, तो बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में है, क्या आंसर कर दिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पाली में। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में। हड़प्पा स्थल पर में हल रेखाओं के बताएगा, तो हल रेखाओं के निशान कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा है, बनावली है, लोथल या फिर धौलावीरा बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग बात करें तो हल रेखा मतलब जुते हुए खेत। ठीक है, जुते हुए खेत के साथ से कहाँ से मिले, क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो है तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको पता है ना नेहरू रिपोर्ट, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, क्या हो रहा, तो आपने नाम सुना होगा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कमेटी गठित होती है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और ये कब, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे सी 1928 में। ठीक है, कब, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे
तो सी कर दोगे 1928 में। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, राज्यपाल की नियुक्ति आपसे पूछ रहा है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है किस अनुच्छेद में, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा। 112वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 155 में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी बताइएगा? कार के टुकड़ों पर, चट्टान पर, पत्ती पर, बालू के कणों पर। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? तो रॉबर्ट हुक ने, अगर हम लोग बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की है। लेकिन कहाँ पर की? आपसे ये पूछ रहा है, चट्टान पर, कार्क के टुकड़ों पर, पत्ती पर या फिर बालू के कणों पर। आंसर कर दोगे कहाँ पर? कार्क के टुकड़ों पर। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हो रही है? 1940 में, 1943 में, 1925 में, 1927 में। कम्युनिस्ट पार्टी की हम लोग बात करेंगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है ये हो रहा है, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 1925 में। ठीक है, कब हो रहा है? तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक परिवर्तित हो जाता है किसमें? पल्सर में, मैक्सिमा में, एवेंजर में या फिर डिस्कवर में। तो बताइएगा क्या जाएगा? यदि कोई तारा है सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह परिवर्तित हो जाता है, कहाँ पर हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? पल्सर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चमकीले तारे में, पल्सर में जो है परिवर्तित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो बताइएगा। तो बैंकों के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने ग्राहकों को कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? यूआरएल है, आरटीजीएस है, या फिर ईसीएस है, या फिर एनएफटी हो जाएगा। बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? तो देखो, आरटीजीएस भी होता है, नेफ्ट भी होता है, ईसीएस भी होता है, यूआरएल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यूआरएल तो आप जान रहे हो ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये तो यूआरएल होता है, जब आप किसी साइट को खोलते हो तो आपको यहाँ पर यूआरएल देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? निस्तारण है, परागण है, आयनीकरण है, उत्परिवर्तन है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है? उत्परिवर्तन कहलाती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामत है, त्रिशूली है, कंगतो है, नुनकुन है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? तो आप आंसर कर दोगे कंगतो। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? आप आंसर कर दोगे किसको? कंगतो को कर दोगे। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर, उमगोट पर, या फिर सैंगपो पर, या फिर तिस्ता पर। तो हुंडरू जलप्रपात अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सी नदी पर है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे सुवर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, कौन सी? तो सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। और जमशेदपुर जो टाटा नगरी के रूप में जाना जाता है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं? बताइएगा क्या जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर बताइएगा तो इनमें से आपको तीन विकल्प दिए गए और आपको बताना है कौन सा खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, तो ये तो हो जाएगा। कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह, ये भी हो जाएगा। आवारा जानवरों द्वारा काटना, तो ये तो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य और जल प्रदूषण का कारण ये नहीं है, आवारा जानवरों के द्वारा काटा जाना। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो आप कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे? तो आप कह दोगे आवारा जानवरों द्वारा काटा जाना जो है ये खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रोसेस्ड डाटा के रूप में जाना जाता है डेटा को, जानकारी को, ज्ञान को, विश्लेषण को। प्रोसेस्ड डाटा के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। प्रोसेस्ड डाटा के रूप में किसको जाना जाता है? डेटा को जानते हैं, जानकारी को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, विश्लेषण को जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेस्ड डेटा के रूप में किसको हम लोग जानते हैं? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें प्रोसेस्ड डेटा जो होता है तो उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? डेटा, जानकारी, ज्ञान या विश्लेषण। क्या आंसर करिएगा?
तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे जानकारी के इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। लघु गणक का आविष्कार किसने किया? एडन स्नोडन ने किया है या फिर लैरी पेज ने किया है, थॉमस एडिसन ने किया है, जॉन नेपियर ने किया? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो लघु गणक का आविष्कार किसने किया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे जॉन नेपियर ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे जॉन नेपियर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आग्नेयाशय है, थायराइड है, बड़ी आंत है, यकृत है। तो ये प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी हो जाएगी? तो आप आंसर कर दोगे यकृत है। ठीक है, कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? तनों में होती है, पत्तियों में होती है, जड़ों में होती है, फूल में होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? आंसर कर दोगे पत्तियों में होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उनको कहते हैं क्या कहते हैं? तो रोगजनक कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, परजीवी कहते हैं, आदिष्ट कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उनको क्या करते हैं? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी का आंसर कर देंगे, वेक्टर बैक्टीरिया कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्लियर है भाई बात? एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ सके हैं तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके और वो लोग भी ठीक है जुड़ सकें। ठीक है, एक बार तो आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दिए। यह जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाता है। कौन है? क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, बेंजीन है या फिर प्रोपिलीन है? तो जब यह क्या होता है? जब यह सूर्य के संपर्क में आता है तो फॉस्जीन में बदल जाता है। तो कौन है बताइएगा? क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, बेंजीन है या फिर प्रोपिलीन है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। और इसका यूज जो है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। बेंजीन की खोज किसने की है? हेल एंगलर ने, माइकल फैराडे ने, ब्रूम एमिस ने या फिर निकोलस एपर्ट ने? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देना भाई। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो बेंजीन की खोज किसने की है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंसर करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, माइकल फैराडे ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो माइकल, अगर हम लोग बात करें फैराडे जो है तो इन्होंने क्या किया? तो बेंजीन की खोज की है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गेट वे ऑफ इंडिया किसने बनाया? तो बताइएगा गेट वे ऑफ इंडिया। अच्छा जरा जल्दी से मुझे बताओ गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? गेट वे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? क्या हो जाएगा? गुरु रामदास है, महाराजा प्रताप सिंह है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या फिर ब्रिटिश सरकार है? क्या हो जाएगा? तो गेट वे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? आंसर कर दोगे आप, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, पंजाब का, असम का या फिर नागालैंड का? क्या हो जाएगा? तो भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, ये सब आपको कहाँ पर? ये सब आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है, संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर देखने को मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी मूंगा चट्टान। सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम है, भोगली बिहू है, दशहरा या फिर कलिंगा महोत्सव? क्या हो जाएगा? तो आपको पता है नौका दौड़, अगर हम लोग बात करें तो जो नौका दौड़ होती है, नौका दौड़ कहाँ पर होती है? तो आप आंसर करोगे कहाँ पर? केरल में होती है। और कब होती है? ओणम के उत्सव पर। ठीक है, ओणम का किस राज्य में? तो आप कहोगे केरल में। और नौका दौड़ कहाँ पर होती है? केरल में होती है। केरल में होती है, कब होती है? तो ओणम के अवसर पर होती है। याद रखिए, ऑप्शन संख्या ये आंसर करेंगे। मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी जहरीली होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो बताइएगा कौन सी जहरीली गैस होती है? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसको गला घोंटू दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मोलिब्डेनाइट एक अयस्क है, किसका? तो मोलिब्डेनम का, निकल का, सिल्वर का या फिर टिन का? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मोलिब्डेनाइट जो है तो ये मोलिब्डेनम का एक अयस्क है। ठीक है, खनिज। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे। किस राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों को जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? महत्वपूर्ण बताएगा। ट्रांसजेंडर लोगों को जेल वार्डन, जेल अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। विश्व दिवस कब क्या होता है बताएगा? तो जब दिवस रात्रि से छोटा होता है, जब दिवस वर्ष में सबसे लंबा होता है, जब दिवस रात्रि में
सबसे बड़ा होता है जब दिवस और रात्रि एक बराबर होती है। क्या हो जाता है? तो देखो, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है ना, जब 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है ना, तो उसको विषुव कहते हैं। और सूर्य का प्रकाश 2 टाइम पड़ता है। कब कब पड़ता है? एक पड़ता है 21 मार्च को और एक पड़ता है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को जब पड़ता है तो कहते हैं हम लोग बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को जब पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं शरद विषुव। तो ये दोनों विषुव कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा। और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा तब क्या होता है? तब दिन और रात बराबर होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो गोवा है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी, चंडीगढ़। क्या आंसर कर दिएगा? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप आंसर कर दोगे अंडमान निकोबार को। महात्मा गांधी का जन्म कब हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, और 1948 में, ठीक है 1948 में, और डेट क्या है? तो 30 जनवरी है। ठीक है, क्या है? तो 30 जनवरी है। 30 जनवरी को अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी मृत्यु हो रही है। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 में, 1669 में, 1769 में, या फिर 1869 में। क्या हो जाएगा? तो जहांगीर का जन्म कब हो रहा है भाई? जहांगीर का जन्म कब होगा? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए 1569 में। ठीक है, 1569 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था? बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन है जिसने अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता है? आचार्य विनोबा भावे हैं, जीआरडी टाटा है, डी.के. कर्वे, जाकिर हुसैन है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, डी.के. कर्वे हैं। ठीक है, कौन है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था किसने? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या, ठीक है, सी हो जाएगा आपका, डी.के. कर्वे हो जाएंगे। क्लियर है भाई बात? ठीक है, डी.के. कर्वे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल होती है और नहीं होती हैं उसे अदिश राशियां कहते हैं। क्या हो जाएगा बताइएगा? तो अदिश राशियों के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है और ये आपको पता होना चाहिए। तो वे भौतिक राशियां जिसमें क्या होती है बताइएगा? जिसमें केवल होती है और नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। दिशा और परिणाम, परिणाम और दिशा, गति और वेग, या फिर वेग और गति। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से जाएंगे। तो भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिसमें क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, वो क्या होती हैं? वो आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, जिसमें दिशा होती है वो सदिश होती हैं। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन की अगर हम लोग बात करेंगे, निम्न में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ईमेल है, फेसबुक है, एसएमएस है, या फिर ऑर्कुट है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ईमेल है, एसएमएस है, या फिर फेसबुक है, या फिर ऑर्कुट है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ईमेल प्रोग्राम को। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ईमेल प्रोग्राम को, ठीक है, विकसित करने के लिए ये जो है जिम्मेदार है। सिलाई की मशीन का आविष्कार किसने किया है? बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा? अल्फ्रेड पी साउथविक हो जाएंगे, आइजैक सिंगर हो जाएंगे, मुरासाकी शिकेबू हो जाएंगे, हानाओका शिशु हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सिलाई मशीन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, आंसर कर दोगे आइजैक सिंगर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइजैक सिंगर हो जाएंगे। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, बड़ी आंत होती है, छाती होती है, आग्नेयाशय होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी तो होती है यकृत, लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है, छाती होगा, आग्नेयाशय होगा, बड़ी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, आग्नेयाशय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर देंगे? तो आग्नेयाशय जो है, और आग्नेयाशय के संदर्भ में हम लोग याद रखेंगे कि आग्नेयाशय जो है ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करता है। ठीक है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करता है। एनोना सक्वामोसा का वैज्ञानिक नाम है सीताफल, पपीता, बबूल, सजन। बताइएगा क्या हो जाएगा? एनोना सक्वामोसा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका, तो ये किसका हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या है सीताफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सीताफल का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट न्यूक्लियस के द्वारा, कॉर्नेलियस के द्वारा, या फिर लैमार के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे द्विपदीय या फिर नामकरण पद्धति का जन्मदाता कौन है? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे कॉर्नेलियस कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कॉर्नेलियस कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अम्लों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये मुझे बताइएगा, अम्लों के विषय में कौन सा कथन, अम्लों के विषय में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो वे जलीय विलयन जिसमें क्या होता है? H+ आयन होते हैं, अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, वे नीले लेटमस को लाल बना देते हैं, या फिर वे जलीय विलयन में विद्युत के कुछ चालक होते हैं। तो बताना है, गलत बताना है। अम्लों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे
तो आपको गलत बताना है। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत आपको बताना था, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयान के ईंधन में इस्तेमाल होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो किसका, शराब में, वायुयान की जो है वायुयान में क्या हो जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शराब में, दवाइयों में और वायुयान के ईंधन में किसका प्रयोग करते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किसका हम लोग शराब में, दवाइयों में और वायुयान के ईंधन में इस्तेमाल करते हैं। प्रोपाइल अल्कोहल होगा, डाईमिथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दवाओं में इस्तेमाल होता है, वायुयान के ईंधन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान में किस शहर में हवा महल की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो अजमेर में है, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में। प्रसिद्ध हवा महल की हम लोग बात करेंगे तो हवा महल कहाँ पर है, आंसर क्या कर दोगे, तो ये आपका जयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की राजधानी है जयपुर पिंक सिटी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हवा महल। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, क्या हो जाएगा, तो पुष्कर मेला अगर हम लोग बात करेंगे तो ये राजस्थान में अजमेर में लगता है, याद रखिएगा। एक पशु मेला है, पुष्कर मेला कैसा मेला है, तो ये एक पशु मेला है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर, तो ये राजस्थान में अजमेर में लगता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है धनात्मक टर्मिनल को, ऋणात्मक टर्मिनल को, उदासीन टर्मिनल को या फिर वलय टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में अगर हम लोग बात करेंगे तो मोटी छोटी रेखाएं किसको निरूपित करती हैं, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक, ठीक है, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक अगर हम लोग ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो इनके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे 111वें प्रश्न का, ऑप्शन संख्या डी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्रणाली का इकलौता प्राकृतिक वास है। काजीरंगा अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा के संदर्भ में तो आप जानते हो काजीरंगा जो है ये किसके लिए फेमस है, असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर, असम में है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है, किसका है, तो बताइएगा बेरिलियम का है, क्रोमियम का, आयरन का, लेड का। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटाइट जो है तो ये क्या है, तो ये एक लौह अयस्क है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, आयरन हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, लौह अयस्क है, आयरन का। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का मैथ्यूज ब्राउन है, क्रिस्टोफर नॉलन है, मार्टिन स्कोरेसे है या फिर अल्फ्रेड हिचकॉक है। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, आंसर कर देंगे मैथ्यूज ब्राउन हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध है, शनि है, शुक्र है, पृथ्वी है। क्या हो जाएगा, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो जो सूर्य से अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती जो 4 ग्रह होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। शुरुआती 4 कौन है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये 4 क्या होते हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो शनि नहीं आएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, आंतरिक ग्रह नहीं होगा। पृथ्वी को जानते हैं ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह। तो पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो बाबर है, नूरजहां, अकबर है, बहादुर शाह है। तो बताइएगा क्या जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो आप कहोगे बहादुर शाह द्वितीय हैं, जफर जिनको कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जिनको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय जफर कहते हैं, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हो रहा है, तो क्या आंसर करोगे, तो 2 अक्टूबर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हो रहा है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हो रहा है। कब हो रहा है, 1904 में। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर करेंगे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है तो इनको मैन ऑफ पीस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है, किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो एक
व्यक्तिगत आपसे कह रहा है, व्यक्तिगत अगर हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मिल्खा सिंह है, पीटी उषा है, लिएंडर पेस है या फिर केटी जाधव है। क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केडी जाधव है, याद रखिएगा। ठीक है, पीटी उषा की अगर हम लोग बात करें, पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको उड़न परी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और मिल्खा सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिल्खा सिंह की जो बुक है, मिल्खा सिंह की जो बुक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्या नाम है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये किसकी? तो ये मिल्खा सिंह की बुक है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है तो ये मिल्खा सिंह की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, नाइट्रोजन है, वायु है, इस्पात है, निर्यात है। प्रकाश अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश जो है वो सबसे तेज गति से यात्रा किस में करेगा? नाइट्रोजन में, वायु में, इस्पात में या फिर निर्यात में। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी। प्रकाश जो है वो निर्यात में सबसे तेज गति करता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। क्लियर है भाई बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? बताइएगा क्या जाएगा? तो किसकी पहचान है जो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? लॉजिकल त्रुटियां, हार्डवेयर की त्रुटियां, लैंग्वेज की त्रुटियां, इमेज की त्रुटियां। निम्नलिखित त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर के द्वारा पहचान की जाती है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लॉजिकल त्रुटियां। ठीक है, कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो लॉजिकल त्रुटियां। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉपरनिकस ने किया, सिकोस्की ने किया, कॉकरेल ने किया, फिर ड्रिंकर ने किया। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? आंसर कर दोगे क्या? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, सिकोस्की ने किया। ठीक है, किसने किया? तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, सिकोस्की ने किया। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वेरी नामक निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण हो रहा है? विटामिन B2 है, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। तो क्या आ जाएगा? तो वेरी की हम लोग बात करेंगे तो किसके? तो विटामिन B1 को क्या करते हैं? थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। B12 को क्या करते हैं? तो B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और विटामिन ई को अगर हम लोग बात करेंगे टोकोफेरॉल कहते हैं। तो सभी विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, विटामिन B1। ठीक है, क्या हो जाएगा? विटामिन B1। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरोफिल को, ठीक है, क्लोरोफिल को द्वारा अपने पृथक और नामित किया गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करेंगे क्लोरोफिल को द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया, केवेंतु के द्वारा, पेलेटियर के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पौधे। क्या हो जाएगा? तो कौन सा, अगर हम लोग बात करें तो कौन सा, ठीक है, कौन सा है जो जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करोगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? आंसर कर दोगे वायरस। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? अच्छा, सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात कर लें कि सांची का जो स्तूप है, ये स्तूप किसने बनवाया? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे अशोक ने बनवाया है। और सांची का स्तूप आपको देखने को कहाँ पर मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। आंसर कर दोगे 1989 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, एथिलीन एक बताइएगा अणु है, ध्रुवीय, आयनिक, सह संयोजक या फिर अध्रुवीय। बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो एथिलीन एक है, क्या है? तो अध्रुवीय अणु है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया किसके द्वारा? फ्रैंक लाइट के द्वारा, जॉर्ज विटेट के द्वारा, फ्रैंक गहरी के द्वारा या फिर जाहा खादिद के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जॉर्ज विटेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जॉर्ज विटेट के द्वारा। पाब्लो पिकासो कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं, इटली के हैं, फ्रांस के हैं या फिर ग्रेट ब्रिटेन के। पिकासो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक चित्रकार है और ये आपको किस देश के देखने को मिल जाएंगे? चलिए जल्दी बताएगा, क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये कहाँ के? तो ये आपको स्पेन के देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। बैंकिंग के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो सीटीएस का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताएगा। सीटीएस का अगर हम लोग बात करेंगे तो सीटीएस का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है बैंकिंग संदर्भ में।
इसका इस्तेमाल होता है। और क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे CTS का आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, चेक ट्रांजिशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेक जो है ट्रंकेशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, घास विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, आंसर कर देंगे कृषि विज्ञान। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, एग्रोनोमी। ठीक है, नोमी। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को मिलाकर दूर किया जा सकता है फिटकरी, ब्लीच, सक्रिय चारकोल या फिर असक्रिय नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, सक्रिय चारकोल। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को सक्रिय चारकोल मिलाकर दूर किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अरावली श्रृंखला में, विंध्य में, सतपुड़ा में या फिर नीलगिरी में। नागरहोल अगर हम लोग बात करें तो नागरहोल ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला में, विंध्य में, सतपुड़ा में या फिर नीलगिरी में। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो नागरहोल के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है नागरहोल आपको कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे डी आंसर कर दोगे, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, कहाँ पर, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। नागरहोल जो है तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, मैसूर में, मुंबई में, पुणे में। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था ये कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या फिर पुणे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान की बात कर रहे हैं, औसत तापमान क्या है, आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह औसत तापमान है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी, झारखंड की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। क्या हो जाएगा, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी, आंसर कर देंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में, असम में, राजस्थान में, गुजरात में। क्या हो जाएगा, तो गुजरात में, 2 अक्टूबर 1869 को ना। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ है, बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे 1543, 1643, 1743, 1843। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हो रहा है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए जो है बी हो जाएगा 1643 में। ठीक है, कब हो रहा है, 1643 में हो रहा है। लेवेंग वुंगनी निम्न में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र, केरल है, उड़ीसा है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ पर, तो त्रिपुरा। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं, विवेक दोबराय हैं, अभिषेक मनु सिंघवी या फिर नरेंद्र मोदी है। तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग बात करें एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर कर देंगे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को बताएंगे कि कहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया है, ये सब प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वॉम जीसस के बेसिलिका में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, देखो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है, आंसर कर दोगे अमर्त्य सेन। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अमर्त्य सेन जो है तो ये अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। 1998 में इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। मलेरिया रोधी औषधि किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो एस्प्रिन होगा, नियोस्प्रिन होगा, क्लोरोक्विन होगा या फिर एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें मलेरिया रोधी दवा के रूप में अगर हम लोग बात करें तो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे क्लोरोक्विन। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, 26, 19, 23, 22। क्या हो जाएगा, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे 23। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो 23 जोड़ी होते हैं, टोटल 46 होते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है। कोच को पूछ रहा है, कोच को दिया जाता है, कौन दिया जाता है,
क्या आंसर कर दोगे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो कोच को अगर हम लोग बात करेंगे, प्रशिक्षक को जो है, जो ट्रेनर है, उसको दिया जाता है कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसको सबसे कम गलनांक? प्लेटिनम को, कार्बन को, कोबाल्ट को, क्रिप्टन को। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, क्रिप्टन को। ठीक है, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित तत्वों में इसका सबसे कम गलनांक है, क्या आंसर करेंगे? क्रिप्टन का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस वर्ष से लागू हो रहा है? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय से अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। विलियम जोन्स अगर हम लोग विलियम जोन्स कब निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से, बास्केटबॉल से, मुक्केबाजी से, क्रिकेट से। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बास्केटबॉल से। ठीक है, कौन से? तो बास्केटबॉल से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। खासी जनजातियां रहती हैं कहाँ पर? मेघालय में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। खासी, गारो खासी जनजातियां अगर हम लोग बात करेंगे, सब आपको कहाँ पर? मेघालय में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता था तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय रूप में पुनर्जन्म होता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो ये क्या हो जाएगा? तो कौन सा यज्ञ हम लोग करते थे ब्राह्मणों के सहयोग से? कौन सा यज्ञ होता था? हिरण्यगर्भ होता था, मेघा जनन होता था, संवजतन होता था, उपनयन होता था। क्या होता था? आंसर कर दोगे आपका ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो ये होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं, खुदाई के द्वारा, उत्खनन के द्वारा, विवृत खनन के द्वारा या फिर कोपकी खनन के द्वारा। तो पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीकी जो खनिज होते हैं उनको किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उत्खनन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो उत्खनन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। ओजोन क्षेत्र के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। ओजोन क्षेत्र अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक होल किसके कारण होते हैं? ब्लैक होल किस कारण होता है? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आपको पता है ना, ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन? CFC गैस पहुंचाती है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था ये 1984 में हुआ था, और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मिथाइल एसोसाइनाइड का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडारण है? रूस में, भारत में, चीन में, USA में। बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कोयले का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पर है? तो आंसर कर दोगे अमेरिका में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं, छिपकली विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, नृजाति विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर कर दोगे जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ये आंसर करोगे। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? देखो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितनी है? तो 80 है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र का स्थान है, कितना है? 48 है। ठीक है, कितना है? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र का स्थान, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अशोक राजवंश के एक सम्राट थे, बताइएगा। तो अशोक किस राजवंश से? तो सबको पता है, मौर्य वंश के राजा थे अशोक। अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन है? अशोक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके अपने भाइयों को मार डाला था? कौन हो जाएगा? तो आंसर क्या कर देंगे? तो औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और अपने भाइयों की युद्ध में हत्या कर देता है और फिर राजा बनता है। औरंगजेब कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन बार्बर के द्वारा, हेनरी कोल के द्वारा, जोसेफिन कोचरेन के द्वारा, या फिर बार्टोलोमियो क्रिस्टोफेरी के द्वारा। क्या हो जाएगा? तो पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, बार्टोलोमियो क्रिस्टोफेरी के द्वारा। ठीक है, महिला उद्यमिता दिवस किस वर्ष मनाते हैं? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो महिला उद्यमिता दिवस कब मनाते हैं? हर साल कब मनाते हैं? 19 नवंबर को, 10 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 25 नवंबर को। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, 19 नवंबर को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। बहुत सारे मैंने PDF आप लोगों को शेयर किए हैं, तो बस अब आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और जितनी चीज़ों को आप लोगों को किया है तो बिना परेशान हुए एक बार आप थोड़ा समय लेकर के रिवीजन कर सकते हैं, एक बार चीज़ों को दोहरा सकते हैं तो ठीक है।
नहीं तो बस अब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है बस उतनी चीज़ों को पढ़िएगा। और मैंने भी प्रार्थना की है कि यार कल आप लोगों का जो पेपर है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हो। मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की है और उम्मीद भी करूँगा कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। बस जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया ना, तो उसी तरीके से चीज़ों को आप लोगों को करते जाना है। बिहार वाले आपके यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे। और आपको मैंने बताया ना, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस को करोगे, उसके बाद जीके जीएस या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी आपका अच्छा होगा तो उसको पहले आप करना, ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग करना और इंग्लिश के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करना। तो इसी क्रम में करना है और मैंने सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से बताया कि किस तरीके से करना है। जो आपको कन्फर्म है तो उसको करते हुए जाइएगा, और जिस पे डाउट होगा तो उस पर जो है कोई भी निशान लगा दिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से क्वेश्चंस को आपने छोड़ा है जिसको आप बाद में सॉल्व कर सकें। और कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो टाइम टेकिंग है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना परेशान हुए उसको छोड़िएगा और आगे बढ़िएगा, और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है ना उनको बाद में कीजिएगा। और अगर कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर अभी भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है, तो आराम से जाइए। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामना। और मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की है और बिल्कुल आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। बस घबराने की जरूरत नहीं, आराम से जाइएगा, पेपर दे के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।